नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, कल तवांग में जो कुछ भी हुआ वो आप सभी लोग जानते होंगे। वहां चीन की सेना ने फिर एक हिमाकत की और जिस तरह से उसने पहले डोकलाम और फिर गलवान में जो कुछ भी किया था उसको रिपीट करने का उसने यहाँ प्रयास किया। लेकिन चूंकि हमारे जवान, हमारी सेना चीनी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए उन्होंने चीनी हरकतों को या चीनी मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। वो तवांग में जो भारतीय सेना की चौकी है उस पर हमला करने आए थे, उसको कब्जा करने आए थे, जो नहीं हुआ। दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में वैसे तो आप बहुत कुछ आप जान गए होंगे, लेकिन दो सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि चीन को तवांग से लेकर के इतना दिलचस्पी क्यों है, वो तवांग पे क्यों कब्जा करना चाहता है, और दूसरा सवाल ये है कि चीन ने अभी ये समय क्यों चुना, तवांग पर कब्जा करने की कोशिश क्यों की इस समय। दोस्तों, इसका जवाब इसलिए जरूरी है कि इसको समझने के बाद आप चीनी हरकतों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से चीन के ड्रोन सीमावर्ती इलाके में देखे जा रहे थे, खास करके अरुणाचल के इलाके में, और अरुणाचल से लेकर के डोकलाम तक और गलवान तक उसके ड्रोन लगातार उड़ रहे हैं। ये सूचना भारतीय सेना को थी और इसका काउंटर करने के लिए, इसको समय रहते माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपने राफेल विमान अरुणाचल प्रदेश में उतार दिए थे। इसको लेकर के चीन वैसे ही नाराज था। इससे पहले आपने देखा ही था कि जब हमने उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के ओली नामक जगह पर भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था, तो चीन बुरी तरह से डर गया था, क्योंकि उसको डर इस बात का था कि दोनों देशों के सैनिक उसकी सीमा तक पहुंच चुके थे। खैर, उसको लेकर के उसने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उसके बाद तीसरी वजह जो ये है, वो अब आप जो सबसे बड़ी वजह है वो समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अभी क्या है कि भारत ने मैंने आपको पहले बताया कि सुखोई 30 फाइटर जेट वहां पर दौड़ाया था अरुणाचल प्रदेश में। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसा कि सूत्रों का कहना है कि 15 से 16 दिसंबर के बीच, आज 13 दिसंबर है, मैं 2 दिन की बात कर रहा हूं। 15 से 16 दिसंबर के बीच के लिए भारतीय वायुसेना ने तवांग से, यानी अरुणाचल प्रदेश के ऑलमोस्ट 70% हिस्से को, जिसमें तवांग भी शामिल है, और उसके साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश हिस्से को भारतीय सेना ने नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है, क्योंकि यहाँ भारतीय वायुसेना अपना युद्धाभ्यास करेगी। और चूंकि इसमें तवांग भी शामिल है, तो चीन एक तरह से ये मैसेज देना चाहा है कि तुम अरुणाचल प्रदेश में, यानी भारत से को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि तुम जो है तवांग को अपना इलाका मत मानो। वो अपने दावे को भारत पे जबरदस्ती थोप रहा है, क्योंकि चूंकि भारत ने 15 से 16 दिसंबर के बीच नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है, तो उसी को लेकर के चीन की टेंशन बढ़ी हुई है। और चीन चूंकि नहीं चाहता है कि भारत को यहाँ वॉकओवर दे, वह किसी न किसी रूप में भारत को तवांग के मुद्दे पे उलझा के रखना चाहता है। इसलिए उसने अपने 300 सैनिक भेज दिए तवांग की चोटी को फतह करने के लिए, तवांग के इलाके को जीतने के लिए, क्योंकि वो परंपरागत रूप से वो मानता रहा है चीन की तवांग जो है, जो वो तिब्बत का हिस्सा है, और वो तिब्बत
चूंकि चीन का जो आपको याद होगा कि मैकमोहन लाइन जो है जिसमें अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार ने खींची थी, उसके तहत भारत का जो मौजूदा जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है खास करके उत्तर में वो मैकमोहन लाइन के हिसाब से तय हुआ है और चीन 1947 तक उसको मानता रहा। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज यहाँ से चले गए, तब से उसने इस इलाके को विवादास्पद मान लिया और वो तवांग को अपना दक्षिणी चीन तिब्बत का हिस्सा मानता है। इसलिए वो तवांग पर भारत के कब्जे को भारत के अधिकार को खारिज करता रहा है। अब सवाल ये है कि चीन जो है वो तवांग को लेकर के इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है। दोस्तों, तवांग की जो घाटी है, अरुणाचल प्रदेश की जो कल की घटना हुई है उसको अब तवांग की घाटी से जोड़ करके तवांग की जो सामरिक तवांग का जो सामरिक महत्व है इससे जोड़कर देख सकते हैं। दोस्तों, मतलब पहला जो सवाल ये था कि चीन ने अभी का ये समय क्यों चुना, ये तो मैंने आपको बताया। एक तो 15 और 16 दिसंबर को वहाँ जो हमारे एयरफोर्स की जो प्रैक्टिस होनी है उसको लेकर के वो टेंशन में था। उससे पहले भारत ने जो वहाँ संयुक्त युद्धाभ्यास किया था उसको लेकर के चीन को तकलीफ थी। और अब जो वहाँ पे 15-16 दिसंबर का युद्धाभ्यास है उससे चीन को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि तवांग उसके लिए इतना खास क्यों है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगत्से क्षेत्र में जहां कल झड़प हुई चीनी सेना का, कल मतलब 9 दिसंबर को जो झड़प हुई थी चीनी सेना का और भारतीय सेना का जब आमने सामने हुआ, तो अक्टूबर 2021 में भी पीएलए के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश इस इलाके में की थी। चीन का मकसद तवांग में एक यांगत्से की चोटी है। यांगत्से की चोटी 17,000 फुट की ऊंचाई पर है और इस चोटी पे अभी भारत का कब्जा है। चीन इस चोटी को कब्जाना चाहता है क्योंकि अगर यांगत्से की चोटी पे अगर जिस देश का कब्जा आएगा वो वहां से दोनों तरफ का जो एलएसी के दोनों ओर का कमांडिंग व्यू मिलता है तब यांगत्से की चोटी पर चढ़ने के बाद। इसलिए चीन इस चोटी को कब्जाना चाहता है। इससे बॉर्डर के दोनों तरफ निगरानी करना आसान हो जाता है और किसी भी गतिविधि या आवागमन पर नजर रखी जा सकती है। और फिलहाल चोटी और उस तक पहुंचने वाले रास्ते पर भारत का पूरा नियंत्रण है और इसी नियंत्रण को चीन बेदखल करना चाहता है। रणनीतिक रूप से यह चोटी बेहद अहम है। चीन की नजर इसी कारण इस चोटी पर है और वह इस पर कब्जा जमाने का बार बार प्रयास कर रहा है। यांगत्से क्षेत्र में हुई झड़प ऐसा ही प्रयास है। 2 साल पहले गलवान की घाटी की झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे, आपको याद होगा। 1967 में नाथुला में भारत और चीन के सैनिक भिड़ गए थे, ये भी आपको याद होगा। उस खूनी झड़प में भारत ने 88 सैनिक खोए थे, वहीं चीन के 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और चीन इस घटना को कभी नहीं बोलता है। 1962 की जब वो याद दिलाना चाहता है तो भारत की ओर से उसको 1967 की याद दिलाई जाती है जब उसके 300 सैनिक मारे गए थे। तो दोस्तों, अब जो यांगत्से में जो घटना हुई है उसके बाद आज हमारे रक्षा मंत्री ने, आज यानी 13 दिसंबर को हमारे रक्षा मंत्री ने संसद में ये बयान दिया है कि इसमें भारत की जवानों ने, भारत की सेना ने चीनी मंसूबों को नाकाम कर दिया। चीन उस चोटी पे कब्जा नहीं कर पाया और चीन को हम अपने क्षेत्र में घुसने तक नहीं दिए। ये डॉक्टर राजनाथ सिंह ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वहाँ स्थिति सामान्य है, टेंशन जरूर है। उधर चीन ने भी तवांग को लेकर के बयान दिया है। उसने कहा है कि तवांग में जो कुछ भी हुआ था वो अब नियंत्रण में है और वहाँ पर में उसने उम्मीद जताई है कि भारत और चीन इस समस्या का हल जो है बातचीत के जरिए ढूंढ निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि चीन बार बार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कभी न किसी बहाने वो भारतीय सेना को, भारत को उलझा कर रखना चाहता है। और पिछले कुछ दिनों से जब से चीन में
एक तो शी जिनपिंग की तीसरी बार सरकार बनी है और उसके बाद कोविड को लेकर के जो वहां अपने ही देश की जनता के सामने जो हार का मुख देखना पड़ा है, एक जो उसकी हारी हुई छवि बनी है, उस छवि को फिर से उस छवि को खत्म करने के लिए, उस नकारात्मक छवि को दूर करने के लिए उसने एक तरफ साउथ चाइना सी में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है, फिलीपींस को उसके एक टापू पर द्वीप पर जाने से रोका है, दूसरी तरफ उसने भारत में अरुणाचल प्रदेश में जिसको वो तिब्बत का हिस्सा मानता है उसने हिमाकत की है। लेकिन हमारे रक्षा मंत्री, हमारी भारत की सेना और हमारे देश के जवानों के हौसले के सामने चीनी मंसूबा एक बार फिर नाकाम हुआ। उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा चीन को ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।